आप मेरे ठीक बगल में देख रहे होंगे कि कैसे सड़क का निर्माण चल रहा है और इस सड़क के निर्माण में जो मुरम का उपयोग होना है, उस सड़क के ठीक बगल की जमीनों को खोद करके निकाला जा रहा है और उसको वापस सड़क में डाला जा रहा है। वही आप ये भी देख रहे होंगे कि इसके ठीक बगल में कई सारे पेड़ हैं जो कि उनकी मिट्टी का कटाव हो रहा है और साथ ही साथ कई सारे पेड़ों को काट दिया गया है। क्या ये पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है? नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज से प्रवेश कुमार, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर की दूरी पे हैं और ये कुदूर गोड़ा से देववाड़वी के बीच में जो सड़क बन रही है, उस सड़क की जमीनी हकीकत देखने के लिए जब हम पहुंचे तो हमें एक दृश्य देखने को मिला। आप मेरे ठीक बगल में देख रहे होंगे कि कैसे सड़क का निर्माण चल रहा है और इस सड़क के निर्माण में जो मुरम का उपयोग होना है, उस सड़क के ठीक बगल की जमीनों को खोद करके निकाला जा रहा है और उसको वापस सड़क में डाला जा रहा है। वही आप ये भी देख रहे होंगे कि इसके ठीक बगल में कई सारे पेड़ हैं जो कि उनकी मिट्टी का कटाव हो रहा है और साथ ही साथ कई सारे पेड़ों को काट दिया गया है। क्या ये पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है? क्योंकि जिले भर में जगह जगह पेड़ों की कटाई चल रही, कहीं राजस्व भूमि में तो कहीं वन भूमि में। जब यहाँ पे भी पहुंचे तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये वन विभाग का मुनारा है। उस साइड में वन विभाग की जमीन है, इधर राजस्व की जमीन है और आप ठीक नाली को भी देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ वन विभाग की भूमि पे जेसीबी चलाई गई है, इसको खोदा गया और यहाँ की मुरम को ठीक सड़कों पे डाला जा रहा है। क्या विभाग, क्या प्रशासन, क्या जिम्मेदार अफसर यहाँ पे पहुंचे होंगे? क्या उन्होंने कभी देखा भी होगा कि पर्यावरण का नुकसान किस तरीके से यहाँ के ठेकेदार नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से सैकड़ों पेड़ इस सड़क निर्माण के जद में आ रहा है, क्या इसके लिए विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की गई होगी? क्या तमाम प्रकार के जो पेड़ का नुकसान होगा उसके बदले में और भी पेड़ लगाए जाएंगे? ये अधिकारियों से बात करने के बाद ही समझ आएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहे एनबीपी न्यूज के साथ। धन्यवाद। व्यापक पैमाने पर मुरुम की अवैध खुदाई चल रही है वन भूमि से और सागौन समेत कई कीमती पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, काट दिया गया है बिना परमिशन के। क्या कुछ जानकारी और क्या कार्रवाई होगी? जैसे आप लोगों ने मुझे सूचित किया, कुदूर घोड़ा से पड़गी के नाम से धारा 3(2) व्यापार अधिनियम 2 के तहत धारा 3(2) में 0.26 हेक्टेयर का डायवर्जन हुआ है। लेकिन उसके अलावा उसमें भी लेकिन पेड़ काटने की अनुमति अलग से नहीं ली गई है। अगर उसके अंदर पेड़ है तो उसका नियमतः उनको यहाँ आवेदन देना होगा और उसके तहत जो भी उसकी लागत राशि है प्लस उसका 10 गुना पौधा लगाने का खर्चा देना होगा। वो प्रक्रिया नहीं की गई है, तो अभी तक तो मेरे यहाँ से कोई परमिशन नहीं है पेड़ काटने की। अगर काटा गया है तो यह अवैध कटाई का मामला बनेगा और नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वन अधिनियमों के तहत कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी जो है उनके ऊपर किस स्तर की कार्रवाई संभव है? देखिए, इसमें तो ये है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, लेकिन ये जैसे हम लगाते भी जो पनिशमेंट है उसमें हमको मिनिमम का पावर दिया है, मैक्सिमम का पावर नहीं दिया है। तो अगर कोई फर्म करेगा तो उसको पेनल्टी हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे और फर्म अगर नहीं पटाएगा तो कोर्ट में चालान भी कर सकते हैं, तो नियम कार्रवाई तो की जाएगी। सड़कों के एवज में आमतौर पे देखने को मिलता है सर कि पेड़ों को काट दिया जाता है, गांव वालों को आगे कर दिया जाता है, तो इसमें विधिवत पेड़ को अलग करके सड़क निर्माण भी ताकि बहाल हो और नियमतः पेड़ भी कट जाए। हमको विकास और पर्यावरण दोनों को बैलेंस करना है। उसके तहत जैसे एफआर अधिनियम के तहत मैक्सिमम 1 हेक्टेयर तक है तो हम डाइवर्जन करते हैं, उतना अलाउड है। उसमें अगर पेड़ काटते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति के प्रावधान है कि आपको 10 गुना पेड़ लगाने हैं, तो वो सब प्रक्रिया पालन करके हम काटने का पावर है। हाँ, अगर जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है 1 हेक्टेयर से ऊपर है, जैसे हाईवे बनते हैं तो उसका प्रॉपर डाइवर्जन कराना होता है। तो ये चीज़ें अगर नहीं हुई है, प्रक्रिया पालन नहीं हुई है तो कार्रवाई की जाएगी हमारी तरफ से।